अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, ठीक हूँ और खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड प्रेजेंटेशन बनाएंगे। प्रेजेंटेशन से क्या हमारा, हम किसी टॉपिक को इतना लंबा चौड़ा डिफाइन नहीं करने वाले। हम सिंपल सा काम करेंगे, सिंपल सा है, मज़ेदार है, करने में मज़ा आएगा और इंटरेस्टिंग काम है। ठीक है, अच्छा ये जो वीडियो है मैं बहुत दिन बाद बना रहा हूँ, लेकिन मैंने डाल दी थी कि भाई मैं बनाने वाला हूँ। मैं सर्चिंग में था कि मैं कौन सी चीज़ ऐसी नई चीज़ें आपके सामने शेयर करूँ, तो वो मुझे चीज़ कुछ मिल गई थी, तो मैंने बोला कि शेयर मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैं एनी में वीडियो बना लेता हूँ। तो स्टार्ट करते अपना काम। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिंपल सा काम है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारे सामने लिखा आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, हमारे सामने क्या लिखा था, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हमने उस पर क्या करना है, हमने उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है शो हो जाता है। अब हमने इस पर काम करना है। अच्छा एक और बात, मैं जो ये सारी वीडियो बनाता हूँ एमएस वर्ड और पावर पॉइंट वगैरह के ऊपर, तो ये जो है चीज़ें आप अप्लाई करा करें घर पे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि क्या नाम है, आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएगी कि भाई ये भी होता है इस यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप कहीं पे अटकते हैं तो आप मेरे से कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, तो मैं उस वक्त यानी बता दूंगा। ठीक है, आप मसला होगा, जो प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इससे क्या होगा, यानी आपको और अच्छे से ज़्यादा भी समझ में आ जाएगा। तो अब अपना स्टार्ट करते हैं काम। अच्छा, मैं जो इस वीडियो में 3 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ एमएस वर्ड के ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, वाटरमार्क। वाटरमार्क हर किसी ने सुना होगा। ठीक है, नाम सुना ही होगा। तो वाटरमार्क, और दूसरी है पेज कलर, और तीसरी है पेज बॉर्डर। वाटरमार्क सबने सुना होगा, पेज कलर और पेज बॉर्डर, ये 2 चीज़ें जो है एमएस वर्ड पे ये थोड़ी यानी समझ में नहीं आ रही होगी। और वाटर मार्क भी एमएस वर्ड पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई वाटर मार्क तो देखा है हमने, लेकिन एमएस वर्ड पे नहीं देखा। कुछ लोगों ने देखा होगा और कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा। तो आज मैं ये तीनों चीज़ें जो है मैं शेयर करने वाला हूँ एमएस वर्ड पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लिख देना है। पहले मैं राइटिंग थोड़ी बड़ी कर देता हूँ अपनी, ये मैंने कर दी, और अपनी राइटिंग जो है थोड़ी चेंज भी कर देता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हमें एमएस वर्ड लिखना है, एमएस वर्ड। ठीक है, मैंने एमएस वर्ड लिख दिया। अब एमएस वर्ड जो मैंने लिखा है, मुझे क्या चाहिए, अच्छा ये जिस पे मैंने ये एमएस वर्ड अभी लिखा है, ठीक है, मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ। एमएस वर्ड, ये जिस पे मैंने लिखा है, हम उसको पेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हम उसको पेज कहते हैं। तो अब ये जो पेज है, मुझे क्या लिखना है, ये एमएस वर्ड जो मैंने लिखा है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ आसानी से, यानी मैं रिमूव भी कर सकता हूँ और दोबारा लिख भी सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मुझे एमएस वर्ड का जो है वाटर मार्क बनाना है। ठीक है, एमएस वर्ड के ऊपर ही मुझे क्या करने की, जो पेज आ रहा है हमारा एमएस वर्ड के ऊपर, हमें इस पर वाटर मार्क बनाना है, किसका, एमएस वर्ड का। अब वाटर मार्क कैसे बनाया जाता है एमएस वर्ड के ऊपर, तो ये मैं चीज़ आपके सामने सबसे पहली चीज़ जो है ये शेयर करने वाला हूँ। तो अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वाटर मार्क क्या होता है पेज पे, यानी एमएस वर्ड पे, कि भाई हम उसको यानी इजीली रिमूव नहीं कर सकते। जैसे कि कर सकते हैं, इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जैसे कि मैंने ये लिख दिया, तो मैं इसको बैक स्पेस के बटन से इजीली रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, और दोबारा लिख भी सकता हूँ। तो भाई वो क्या होता है, हम उसको बैक स्पेस के बटन से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं, हम वाटर मार्क कैसे बनाते हैं। तो भाई वाटर मार्क बनाने के लिए सबसे पहले जो है मैं अपना पेज छोटा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को सही से वाटर मार्क नज़र आ जाए। अच्छा, अब वाटर मार्क हमें अब नज़र आ जाएगा। ठीक है, इतना सही है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या देखना है, ये ऑप्शन डिज़ाइन का एक ऑप्शन हमारे सामने शो होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे सामने ये ऑप्शन जो है शो हो रहा होता है, डिज़ाइंस का ये ऑप्शन होता है। ठीक है, ये डिज़ाइन का जो ऑप्शन है हमारे सामने शो हो रहा था, मैंने उस पर मार्क भी कर दिया था। तो हमने उस पर क्या करना है, हमने उस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद कुछ हमारे सामने कुछ ऐसी शो हो जाता है। ठीक है, पेज वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर जो है, ये सारी चीज़ें हमें डिज़ाइन से मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों चीज़ें जो है शो हो रही हैं इस यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो इस पे क्या नाम है, मैंने मार्क भी कर दिया कि ये वाटर मार्क ये रहा, पेज कलर दूसरे पे है और तीसरे पे है पेज बॉर्डर। ये सारी चीज़ें हमें डिज़ाइन के ऑप्शन में ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हमने अब इस पर काम करना है। सबसे पहली चीज़ क्या हमारे सामने, सबसे पहले हमारे सामने वाटर मार्क है, तो हम वाटर मार्क करते हैं यूज़। ठीक है, वाटर मार्क कैसे लगाना है भाई, सबसे पहले हम ये वाटर मार्क ऑप्शन आ रही है, छोटा सा एक एरो शो होगा, हमें उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है कुछ इस तरीके से टेबल शो हो जाता है। हमने सबसे पहले किसी एक को जो है सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं डो नॉट कॉपी सेलेक्ट कर देता हूँ, ये तो आप देख सकते हैं डो नॉट कॉपी हमारे पास सामने लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मैं इसको अगर बैक स्पेस के बटन से रिमूव करना चाहूँ तो मैं इसको नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, लेकिन मुझे डो नॉट कॉपी तो नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, ये एमएस वर्ड लिखा होना चाहिए था। तो अब एमएस वर्ड यानी अपने पास से कोई वाटर मार्क लगाने में कैसे हम लगाते हैं, तो ये मैं बताता हूँ। हमने दोबारा वैसे ही जाना है, तो इस वाटर मार्क पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने कस्टम वाटर मार्क ऑप्शन शो हो जाता है। हमने उस पर क्या करना है, हमने उस पर क्लिक कर देना है।
ठीक है। अब क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है इस तरीके से टेबल शो हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ है लैंग्वेज है, इन दोनों को भी छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स वाटरमार्क, हमें लिखना है तो हम इस पर देखते हैं लैंग्वेज है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेजेस होती हैं, आपको जो सी भी लैंग्वेज चाहिए आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश यानी है तो इंग्लिश आप रहने से दे सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी क्या है, टैक्स। अब टैक्स पे जो है क्या हो जाता है, हमने क्या करना है, हमने एमएस वर्ड चाहिए, यानी हमें इस पेज पे एमएस वर्ड लिखा होना चाहिए, तो वो चीज़ हम इस टैक्स में लिखते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड। अब मुझे एमएस वर्ड चाहिए लिखा हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा, इस टैक्स पे एमएस वर्ड लिख दूंगा। तो भाई ये भी जो है काम हो गया। अब ये तीसरे साइज पे आता है, यानी तीसरे नंबर पर आता है फॉन्ट। ठीक है, अब फॉन्ट का क्या मतलब है भाई, ये राइटिंग का थोड़ा वो होता है, टेबल होता है। अब आपको जो सी भी राइटिंग चाहिए आप वो लिख सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ कोई सी भी मैंने कर दी है। अब साइज़ जो है, यहाँ पे साइज़ का होता है, आपको जो सा भी साइज़ चाहिए बड़ा छोटा करना है आपको कर सकते हैं। ठीक है, ईज़िली आप कर सकते हैं। तो अभी मैं ऑटो ही रहने देता हूँ। अब ये कलर का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब ये कलर का ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो भाई ये कलर का कुछ इस तरीके से बोर्ड खुल जाएगा। अब जो है मैं कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, मैं रेड कर देता हूँ। अब मैंने रेड भी कर दिया, तो अब हमारा जो है काम हो गया कंप्लीट। हमने क्या करना है, बस ये हमने लिख दिया, लैंग्वेज हमने वैसी रहनी थी, टेक्स्ट पे हमने जो चाहिए था हम वो लिखेंगे, फॉन्ट पे हम यानी हम कोई सी भी राइटिंग चूज़ कर सकते हैं, साइज़ हमने वही रहने दिया, कलर भी हमने चेंज कर दिया, रेड कर दिया। ठीक है, तो अब मेरी जो है ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एमएस वर्ड जो है शो हो गया है। तो भाई हमने क्या कर दिया, हमने ये हमें अब आप देख सकते हैं मेरे सामने एमएस वर्ड जो है शो, तो एमएस वर्ड जो मेरे सामने शो हो चुका है। तो भाई मैंने आपको वाटर मार्क करना सिखा दिया। ठीक है, अब वाटर मार्क हो गया हमारे सामने। अब वाटर मार्क के अलावा यानी कोई जैसे कि मैं वाटर मार्क की जो है मैंने आपको, यानी जिसको वाटर मार्क चाहिए होता है वो लगा दे मेरी ये, यानी वाटर मार्क मैंने सिखा दिया कम्प्लीटली। ठीक है, अब आगे भी जो होगा तो मैं वो भी बताऊँगा, यानी पेज कलर पेज बॉर्डर भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जो है ये चीज़ बता दूँगा कि भाई वाटर मार्क को रिमूव कैसे करा जाए। रिमूव करने के लिए भाई क्या ज़रूरत है, जिसको वाटर मार्क चाहिए होता है वो भाई वो वाटर मार्क लगा लेता है, और जिसको नहीं चाहिए होता है वो नहीं लगाते। लेकिन जैसे कि अभी आप यानी कि ले लें कि एक बंदा है, ठीक है, उसको वाटर मार्क लगाना है। ठीक है, अब वो वाटर मार्क उसने लगा दिया, जैसे अभी मैंने लगा दिया। तो मुझे उसको क्या करना है, अब वो कुछ लिख रहा है। ठीक है, जैसे कि वो लिख देता है माई नेम इस, ठीक है, वो लिखे जा रहा है माई नेम इस, उसका जो भी नाम है वो लिख देगा, जो भी है। ठीक है, उसने लिख दिया। अब जो भी है उसका नाम उसने लिख दिया है। अब फिर वो अपनी क्लास लिखेगा, अगर वो स्कूल की प्रेजेंटेशन बना रहा है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, उसकी जो भी क्लास होगी वो लिख देगा। ठीक है, जो भी है। ठीक है, अब क्लास भी उसने लिख दी। फिर वो सब्जेक्ट लिखा कि भाई मैं किस सब्जेक्ट का बना रहा हूँ, साइंस पीएसटी वगैरह किसी का भी बना रहा हूँ, साइंस हो गया, कंप्यूटर वगैरह किसी का भी मैं बना रहा हूँ, तो भाई वो सब्जेक्ट लिखेगा अपना, सब्जेक्ट हो गया। अब उसका जो भी सब्जेक्ट होगा वो लिखेगा। ठीक है, जो भी है। अब वो टॉपिक लिखेगा कि भैया मेरा क्या टॉपिक है, टॉपिक भी जो भी है उसका वो लिख देगा, जो भी है। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है कंप्लीट हो गई। सही है, वो पहले ये लिखेगा या इससे भी कुछ और भी लिख सकता है वो, लेकिन मैंने बस यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिखाया है, मैं वाटर मार्क रिमूव करने की क्यों दिखा रहा हूँ। तो भाई एक बंदा है, ठीक है, उसने वाटर मार्क लगा दिया। अब वाटर मार्क लगाने के बाद उसने यानी राइटिंग करी, ठीक है, कुछ भी उसने लिख दिया, जैसे मैंने अभी ये लिख दिया, मैंने ये पैटर्न लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, मायने में सही लिखा रहा है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास। क्लास का ये आप डबल एच जो है देख सकते हैं कि भाई ये वाटर मार्क के ऊपर लिखा रहा है। ठीक है, क्लास हो गया, जो भी है यानी उसका जो सब्जेक्ट होगा, मैंने जो भी ये लिख दिया, समझे ये सब्जेक्ट है कोई सा भी। ठीक है, तो अब ये जो है ये भी वाटर मार्क के ऊपर लिखा रहा है, और टॉपिक का भी जो भी है वो भी वाटर मार्क के ऊपर लिखा रहा है। ठीक है, अब उसने एम एस वर्ड यानी वाटर मार्क लगा दिया कुछ भी। ठीक है, तो अब वो जब राइटिंग कुछ करता है तो भाई वो वाटर मार्क के ऊपर आता है, तो उसको समझ में नहीं आ रही, उसको थोड़ा मिक्सचर लग रहा है, तो वो क्या करता है, वो वाटर मार्क को रिमूव कर देता है। अब भाई अगर किसी को नहीं आता वाटर मार्क रिमूव करना है, वो सही है, वाटर मार्क सिंपल सा लगा देता है, उसको रिमूव करना नहीं आता। ज़्यादातर लोगों को आता होगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं भी आता होगा जो न्यू कर रहा है ये काम वाटर मार्क का। ठीक है, तो वो क्या का नाम है, वो हटाना चाहते हैं, तो वो बैक स्पेस का बटन दबाएगा फिर सबसे पहले। ठीक है, तो क्या होगा, उसको वाटर मार्क रिमूव नहीं होगा। तो भाई परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं ये भी चीज़ आपके सामने बता दूंगा कि भाई वाटर मार्क को रिमूव कैसे करा जाए, बहुत सिंपल सा काम है। हम दोबारा क्या करेंगे, वाटर मार्क के ऊपर क्लिक कर देंगे। वाटर मार्क क्लिक करने के बाद हमने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क हम पहले गए, तो उसी के नीचे जो है हमें रिमूव वाटर मार्क का ऑप्शन शो होता है। क्या होता है, हमारे सामने कस्टम वाटर मार्क का जो ऑप्शन है वो हमारे सामने जो है शो हो जाता है। तो कस्टम वाटर मार्क
करनी है, सॉरी। कस्टम वाटरमार्क तो हम वो लगाने के लिए शो करते हैं, ठीक है। रिमूव वाटरमार्क का जो हमारे सामने ऑप्शन शो हो जाता है, तो भाई रिमूव वाटरमार्क पे हमने क्लिक कर देना है, सिंपल सा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं भाई मेरा जो है वाटरमार्क रिमूव हो गया, ठीक है। अब जैसे कि भाई अब उसने क्या करा, क्या सिंपल सा काम है भाई, बस रिमूव वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क के नीचे रिमूव वाटरमार्क ऑप्शन है, ठीक है। उस पर क्लिक कर देना है आपने। क्लिक करने के बाद सिंपल सा भाई काम है, आपने रिमूव कर दिया, वाटरमार्क आपका हट गया। तो आप देख सकते हैं कि भाई सारी चीज़ें जो एकदम क्लियर नहीं नज़र आ रही हैं, तो पहले भी क्लियर ही नज़र आ रही थी, लेकिन जिसको वाटरमार्क नहीं चाहिए, उसको मिक्सचर लग रहा है, तो भाई वो ये हटा सकता है। सिंपल सा काम होता है, परेशान होने की बात नहीं होती, ठीक है। अब ये जो वीडियो है जो मैं दरअसल जो है वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर पे ही बना रहा हूँ, 3 चीज़ों पे बना रहा हूँ, तो भाई मैं वाटरमार्क दोबारा लगा दूंगा। मैंने वाटरमार्क हटाने का इसलिए बताया है तरीका कि भाई लोग परेशान नहीं होंगे भाई इस पर, यानी हम हटाएँ कैसे वाटरमार्क को, ठीक है। तो अब जो है मैं दोबारा से वाटरमार्क लगा देता हूँ जैसे मैंने पहले लगाया था। तो भाई मैंने जो है अपनी जो है वाटरमार्क दोबारा लगा दिया। अब राइटिंग थोड़ी चेंज आपको लग रही हो तो मैंने थोड़ी राइटिंग जो है चेंज कर दी थी, ठीक है। तो अब मेरा जो है वाटरमार्क का काम जो है कंप्लीट हो गया है। अब मुझे क्या चाहिए, अब दूसरी चीज़ पे आता है हमारे सामने पेज कलर। अच्छा, अब पावर पॉइंट पे अगर कोई स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं, तो भाई पावर पॉइंट के ऊपर जो हम स्लाइड्स वगैरह यानी जो बनाते हैं, तो भाई हम उस पर डिज़ाइंस डाल सकते हैं उसके पेज पे, ठीक है। अच्छे अच्छे डिज़ाइन हम डाल सकते हैं, ठीक है। हम एनिमेशंस डाल सकते हैं, ट्रांजिशन डाल सकते हैं, हम और भी यानी पावर पॉइंट में चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हम एमएस वर्ड पे भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन पेज कलर जो एक चीज़ होती है, जैसे कि पावर पॉइंट होता है डिज़ाइन, तो भाई डिज़ाइन का हम कोई सा भी ऑप्शन जो है चूज़ कर लेते हैं, तो भाई वो सिंपल सा पेज को डिज़ाइन कर देता है, यानी पेज को और अच्छा कर देता है। लेकिन एमएस वर्ड पे ये ऑप्शन शो नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो पेज कलर है वो भाई दरअसल डिज़ाइन ही आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी पेज कलर में क्या कह रहा हूँ, जैसे कि ये पेज है तो भाई वाइट सिंपल सा पेज लग रहा है, तो हमें उसको और अच्छा करना है, तो भाई हम और भी अच्छा कर सकते हैं अपने पेज कलर को, यानी कोई सा भी पेज कलर लगा के सिंपल हम वाइट नहीं रहने देंगे। तो भाई ये होता है पेज कलर का काम। अभी मैं पेज कलर का भी काम दिखा सकता हूँ कि भाई यानी दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पेज कलर का काम। तो भाई ये जो है पेज कलर आपके सामने लिखा हुआ आया होगा, ये वाटरमार्क के बराबर में ही होगा एकदम। हमने इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से शो हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे कि मैं कह रहा था कि भाई ये हमारे सामने सबसे पहला ये कलर है, दूसरा रेड है, तीसरा ये है, चौथा ये भी है, और ये सारे कलर जो है हमारे सामने शो हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई ये अगर मैं कोई से भी कलर जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं वो क्या लग रहा है, अब ये प्यारा लग रहा है थोड़ा। पहले सिंपल था तो भाई उतना प्यारा नहीं लग रहा था, लेकिन हमें और अच्छा करना है, तो भाई हम जो है कोई सा भी कलर लगा देंगे, हम वाइट नहीं रहने देंगे, ठीक है। अब मुझे एक मसला आता है भाई पेज कलर में कि जो है हमें पिंक कलर चाहिए, जैसे कि देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे पिंक कलर चाहिए, जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब पिंक कलर भाई कैसे रहेंगे, तो भाई यहाँ पे मोर कलर का एक ऑप्शन होता है सिंपल सा, इस पर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से टेबल शो होगा, उस पर से हमने कोई सा भी यानी पिंक हमें कलर चाहिए था, तो भाई हम पिंक जो है सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपल सा ओके कर देंगे। तो भाई आप देख सकते हैं कि मेरे सामने पिंक कलर का जो है कलर ऑप्शन शो हो गया, यानी पेज जो है पिंक कलर का हो गया, तो कोई मसले की बात नहीं होती, ठीक है। तो भाई अब हमें क्या करना है, मैं कोई सा भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं बस आपको जैसे एग्जाम्पल के लिए पिंक कलर दिखाया था, तो भाई अब मैं कोई सा भी कर लेता हूँ, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो भाई ये जो है हमारा आधा काम हो चुका है। हमने क्या करा, हमने वाटरमार्क लगाना सीख लिया, हटाना भी सीख लिया, पेज कलर भी लगाना सीख लिया। पेज कलर को कैसे रिमूव करते हैं भाई, तो पेज कलर को रिमूव करने का भी यही तरीका होता है, सिंपल सा पेज कलर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू कलर का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर देना है। मतलब क्लिक करने के बाद आपका जो है हट जाएगा, आपका कलर जो भी था हट जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप वैसे ही रहने दें, अगर नहीं चाहिए तो नो कलर के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ठीक हो गया। तो अब जो है ये हमारा आप देख सकते हैं कि भाई ये हमारा जो था पेज वो थोड़ा अब खूबसूरत लग रहा है। हमने वाटरमार्क लगाया, ठीक है, कलर लगा दिया। अब तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है पेज बॉर्डर, ठीक है। पेज बॉर्डर क्या है वो मैं आपको यानी आप आगे दिखेंगे तो समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पेज बॉर्डर का काम जो आखिरी है, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देना हमने पेज बॉर्डर पे। अब पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से जो है शो हो जाता है टेबल। हमने इस पर क्या करना है, हमें जो सा भी चाहिए, बॉक्स चाहिए, शेडो चाहिए, 3D चाहिए, कस्टम चाहिए, आपको जो सा भी यानी जो सी भी लाइन चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हैं।
तो मैं शेडो पे क्लिक कर देता हूँ। अब शेडो पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मेरे पास ये लाइन आती है, स्टाइल की लाइन होती है, ठीक है। आपने जो सी भी लाइन सेलेक्ट करनी है वो कर सकते हैं, जैसे कि आपने ये सेलेक्ट कर ली। तो भाई यहाँ पर ये जो ऑप्शन आता है आपके पास, वो क्या होता है कि भाई वो बता देता है अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे तो भाई यहाँ कुछ इस तरीके से आपके पेज पे शो होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने कर दी ये वाली, ठीक है। मैं ये वाली जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको क्या करना है भाई, बस मैंने क्या करा, सेलेक्ट कर लिया इसको, सिंपल सा काम था। अब ओके कर देता हूँ। तो भाई ओके करने के बाद ये आप मेरे आपके सामने है कि भाई ये जो हमारा एमएस वर्ड की वाली प्रेजेंटेशन थी कि भाई वो कितनी अमेजिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, पहले से ज़्यादा यानी प्यारी लग रही है, ठीक है। अगर भाई आपको इस तरीके से चाहिए तो भाई एम एस वर्ड पे भी ये सारी चीज़ें हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मसले की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बस आपने क्या करना है, बस अपना दिमाग चलाना है थोड़ा सा, ठीक है, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्ट करना है, यानी इस काम में इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, और दिल लगा के करना है। दिल लगा के करेंगे सब कुछ हो जाएगा, सब बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो भाई अब आप मेरे आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं। भाई हमने क्या लगाया, वाटर मार्क लगा दिया एम एस वर्ड पे, ठीक है। अब आपने क्या लिख दिया, इस एम एस वर्ड को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एम एस वर्ड हमने लिख दिया। अब हमने पेज कलर भी लगा दिया जो बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। अब हमने उसके यानी बॉर्डर्स लगा दिए, ठीक है, पेज बॉर्डर जिसको हम कहते हैं, हमने उसके बॉर्डर्स भी लगा दिए जो बहुत ही ज़्यादा यानी अच्छे लग रहे हैं, अमेजिंग लग रहे हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं। तो भाई ये जो हमारा काम था ये हो गया है, एकदम डन हो गया है, ठीक है। तो अच्छा, पेज बॉर्डर मैंने हटाना नहीं सिखाया, तो भाई बहुत सिंपल सा काम है। पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नॉन का ऑप्शन आता है, ठीक है, आपने उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है, सिंपल सा। यहाँ पे ये नॉन का भी ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी आता है, तो उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये आपका जो है पेज बॉर्डर हट जाएगा। अब मैंने दोबारा लगा दिया, तो कि मैं वीडियो दरअसल इस बात पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है हमारा काम शो हो गया, ठीक है। यानी ये जो है अब आप देख सकते हैं कि भाई ये थोड़ा अच्छा लग रहा है और प्यारा लग रहा है पहले से, जैसे पहले सब कुछ सिंपल सिंपल चल रहा था, ठीक है। मैंने जो 2 वीडियो बनाई थी एमएस वर्ड की, उस पर भी मैंने सिंपल सा बना दिया था, लेकिन मुझे ये चीज़ पता चली तो मैंने बोला भाई ये शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो है अब आप देख सकते हैं कि भाई कितना प्यारा लग रहा है। जी तो दोस्तों भाई मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा पेज बॉर्डर जो है चेंज कर दिया है। तो भाई क्या अच्छा, एक चीज़ जो है मैंने इस वीडियो में शो करी थी आपको, मैं पेज बॉर्डर पे गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये इस नॉन के बटन में जब मैंने इस एरो पे क्लिक करा था तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से खुल गया था, ठीक है। ये क्या है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, सही है। ये पहले आप लाइन का तो आपने समझ लिया होगा, ठीक है, कि लाइन वगैरह कैसे लगानी है, भाई शेडो वगैरह कैसे करना है, बॉक्स ये सारी चीज़ें आपके सामने शो हो जाती हैं, आपने ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। लेकिन अगर आपको लाइन के अलावा भी कुछ चाहिए, ठीक है, यानी कुछ और चाहिए कि भाई बॉर्डर लाइन नहीं है, यानी बॉर्डर्स में लाइन नहीं है, कुछ अलग आए, ठीक है, तो आप वो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से ईजिली ले सकते हैं। वो भी अमेज़न पे होता है। ये नॉन का ऑप्शन आपके सामने आता है, आर्ट क्या आपके सामने शो रहा होगा, ठीक है। आर्ट का ऑप्शन पे क्या है, आर्ट का ऑप्शन पे क्या है भाई, ये नॉन का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये जो एरो आपके सामने शो हो रहा है उस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। अब शो होने के बाद आपने किसी एक पे सेलेक्ट कर लेना है, कोई सी भी एक, ठीक है। आपको जो पसंद आए वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और मैंने अब ये ओके कर दिया, ठीक है। अब ओके करने के बाद ये है आप देख सकते हैं ये थोड़ा छोटा शो है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। मैं दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा स्मॉल में शो रहा है, नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं कोई दूसरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने कर दी, कौन सी करूँ मैं, तो मैंने ये वाली कर दी, ठीक है, मुझे वाली भी प्यारी लग रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई वो लाइनें जो थी वो हट गई हैं और दूसरी बॉर्डर्स जो है तैयार हो चुके हैं हमारे सामने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हम अमेज़न के ऊपर कर सकते हैं बहुत ईजीली से। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो है हमारे सामने डन हो चुकी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। तो भाई आज की ये जो वीडियो थी मैंने इसी पे बनाई थी, ठीक है। तो ये जो थी हमारी सारी चीज़ें ये डन हो चुकी हैं। हमने पेज बॉर्डर सीख लिया, पेज कलर सीख लिया और एमएस वर्ड भी यानी वाटर मार्क लगाना भी हमने सीख लिया है और इन सबको हटाना भी हमने सीख लिया। तो भाई अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी और ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई ये हल्की सी, ठीक है, अगर आपको ये भी अच्छी करिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब वीडियो, अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा, ठीक है। मैं बहुत जल्द वो भी बना दूँगा। अब मैं वो पावर पॉइंट में बनाऊँगा, ठीक है। मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि भाई मैं पावर पॉइंट में वीडियो बनाऊँगा। अब अगली जो वीडियो होगी मेरी उस पर भी मैं कुछ नई चीज़ें सिखाऊँगा, तो इंतज़ार करिएगा आप लोग। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।